आकाशवाणी भाखा के सबले पसंदीदा समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, मैं हूं राहुल सिन्हा। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग में अमृता शर्मा। अवैया आधा घंटा में आनी बानी के खबर ले आप मन ला कराबो अपडेट। ता आगू बाढ़थन और शुरू करथन समाचार के सिलसिला। और सबले पहली बात करथन मुख्यमंत्री के दौरा के। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के दौरा में ही और तीसर दिन आज सीएम कई बड़े सौगात के संग शक्ति घरोक दिखाई ने। जनता ले भेंट मुलाकात में करोड़ों के सौगात ओमन दिन है। बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर ला ये सौगात दे गए है। इंद्रावती नदिया के संगी छोटे नदी नाला में एनीकट बनाए के निर्देश दे गए हैं और तरिया के गहरीकरण और मरम्मत ला घलो को प्राथमिकता दिन है। गौठान ला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करे के निर्देश घलोक दे गए है। संग ही कोंडागांव में चौपाल लगा के जनता के समस्या घलोक सुनिन हवे। दौरा के तीसर दिन आज सीएम अस्पताल गौठान के निरीक्षण घलोक करिन। नारायणपुर में घलोक जनता ले भेंट मुलाकात करिन और यहाँ के राशन दुकान के निरीक्षण घलोक करिन। बता दन के ये दौरान सीएम दिव्यांग लइका मन ले घलोक भेंट मुलाकात करिन हवे। नारायणपुर छोटे डोंगर के बाद सीएम भूपेश बघेल मर्दापाल और भनपुरी के दौरा घलोक करिन हवे। जी हाँ, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आम लोगन ले गोट बात करिन है। तो स्क्रीन में आप मन देख सकत हो 3 तस्वीर। बिल्कुल, ये 3 तस्वीर में आप मन तीसर दिन है आज बस्तर के दौरा के तीसर दिन रहे सीएम क्या वो जौन तरीका ले वो लोगन के बीच पहुंची ने करोड़ों रुपए के विकास कार्य के सौगात दिन। पहली तस्वीर आप मन देखा तो दूसर तस्वीर भेंट मुलाकात करीन है, लोगन ने गोट बात करीन है और तीसर तस्वीर दिव्यांग लइका मन के बीच पहुंची है। जी हाँ, वो दिव्यांग लइका मन संग भेंट करीन है, ओकर मन ले बातचीत करीन है। शासन की योजनाओं का लाभ किसान उठा रहे हैं। लघु उपज की खरीदी है, उससे लोगों का आय में वृद्धि हुई। गोधन न्याय योजना से लोगों का आय में वृद्धि हुई। शिक्षा की मांग हमेशा से रही है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की लगातार डिमांड अंदरूनी क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से जो बदलाव बस्तर में दिखाई दे रहा है। अब वो बात करथन बीजेपी के। तब बीजेपी अब 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 में होवैया लोकसभा चुनाव के तैयारी में जुट गए है। ये स्थिति राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी मन के बैठक हुईस। ये बेरा बीजेपी नेता मन ला पीएम मोदी संबोधित करत रही सवय। पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी नेता मन ला वर्चुअली संबोधित करिन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज उपस्थित रहिन हवे। बैठक में छत्तीसगढ़ के घलोक कई बड़े नेता शामिल होइन। बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, विष्णुदेव साय, पवन साय घलोक मौजूद रहिन है। ये मेरा बात करबो रायपुर के बड़े खबर के। रायपुर ले बड़े खबर जहां सीएम भूपेश बघेल काली किसान मन ला देही सौगात। राजीव गांधी के पुण्यतिथि में उन सौगात देही कृषि मजदूर, पशुपालक, महिला समूह ला सौगात देही। करोड़ों रुपया के सौगात राशि वो ट्रांसफर करी। तो 26 लाख ले ज्यादा हितग्राही मन ला ये खर लाभ मिली। बड़े खबर आप मला बतावत हन रायपुर ले। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल काली किसान मन ला सौगात देही। राजीव गांधी के पुण्यतिथि आवे और ये बेरा में सौगात दी कृषि मजदूर, पशुपालक, महिला समूह ला ये सौगात दे जाए। करोड़ों रुपया के राशि वह ट्रांसफर करी। 26 लाख ले ज्यादा हितग्राही मन ला ये खर लाभ होगी। अंबिकापुर के सालवे गांव में आदिवासी समाज के लोगन हसदेव अरण्य बचाए बर आंदोलन करिन हवे और रेलवे ट्रैक में बैठ के मालगाड़ी रोकिन। येकर संग ही अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे में चक्का जाम घलोक करीन हवे। ये बेरा सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व करत सोहन पोटाई कहिस के आंदोलन अभी चेतावनी हवे। मांग नहीं माने में उग्र आंदोलन करे जाही। कहिस के हसदेव अरण्य के खनन ले लाखों पेड़ कट जाही और 4 गांव विस्थापित होही। यहाँ पहली हाथी भर एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जाना रही से फिर कोल ब्लॉक के सेती शुरू नहीं हो पाइस। उन्हें मामला में पदयात्रा करके ग्रामीण राज्यपाल के संग मुख्यमंत्री ले भेंट करके हसदेव बचाए के घलोक गुहार लगाइन हवे। ये ला लेके सीएम कहिन के देश ला बिजली चाहिए या जंगल ये तय करना हवे। केंद्र के ये मुद्दा है। फिर अब देखे के बात हुई कि आदिवासी समाज के आंदोलन का रूप लेने वाला है।
खदान ला बंद करे बर आए हैं कि आज ले मत खुले, जितना पेड़ पौधा बाँचे उतना बचे रहे, सब हम नहीं खुले रहे। अपन जंगल जमीन पर हम लड़त हन, हम जंगल जमीन ला बचाए बर करत हन। जंगलों की रक्षा के लिए आदिवासी समाज ही नहीं, पूरे ST SC OBC और पूरा छत्तीसगढ़ी समाज के लोग आज रेल रोको और चक्का जाम करने के लिए यहाँ साली गांव में एकत्रित हुए हैं। आज का हमारा एक सांकेतिक है एक प्रकार से। इसके बाद भी यदि कोई सरकार सचेत नहीं हुआ, इसका समाधान नहीं निकाला, तो निश्चित रूप से आगे चल करके और भयावह और उग्र जो है कदम उठाना पड़ेगा समाज को। लोरमी में जनजाति सुरक्षा मंच जनजाति समाज में हुआ धर्मांतरण के विरोध में महारैली के आयोजन करे। जनजाति सुरक्षा मंच के मांग है कि धर्मांतरित लोगन ला आरक्षण सूची ले बाहर रखे जाए। और आदिवासी नेता भोजराज नाग के कहना है कि 2010 में राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाए गए रही, जेकर तहत 28 लाख व्यक्ति मन के हस्ताक्षर के संगी ज्ञापन राष्ट्रपति ला सौंपेगी से फिर आज तक मांग पूरा नहीं हुए है और एक स्थिति आंदोलन फिर चलाए जाते। जब तक मांग पूरा नहीं हुई तब तक ये आंदोलन चलत रही। अंबिकापुर के मैनपाट लगे डार केसरा सहित आसपास के इलाका में हाथी के उत्पात ले लोगन परेशान है। असल में 14 सदस्यीय हाथी के दल ले बिछड़ के 4 दंतैल हाथी डार केसरा के रिहायशी इलाका में घुस गे रहीन हवे। हाथी मन हा 2 मकान ला तोड़ दिन और घर में राखे अनाज ला खत्म कर दिन। ग्रामीण मन भाग के अपन जान त बचा लिन, लेकिन हाथी मन के उत्पात के सेती ग्रामीण मन में दहशत के माहौल हवे। ये दौरान वन अमला गायब रही सवे। ग्रामीण मन वन विभाग पर नाराजगी घलोक दिखाइन हवे और यति वन विभाग के अफसर सतत निगरानी के बात करत हवे। गर्मी के दिन में जंगल में आगी लगे के घटना हमेशा आगू आते और कई एकड़ जंगल आग के भेंट चढ़ जाते। एक स्थिति जंगली जानवर के संग जैव विविधता ऊपर घलोक असर पड़े थे। फिर अब वन विभाग प्रदेश समेत लोरमी में आग ले निपटे बर एडवांस तकनीक के इस्तेमाल करत है। असल में वन विभाग फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब FMIS तकनीक के उपयोग करत है। राजधानी में बने कंट्रोल रूम GPRS सिस्टम ले आगी लगे के लोकेशन ट्रेस करते। तो FMIS तकनीक ले कंट्रोल रूम ने स्थानीय फायर वाचर ला आग के सूचना भेज जाते, तत्काल एक्शन लेके घटना ऊपर काबू करे जाते। ये टेक्नोलॉजी ले अब तक हजारों एकड़ के जंगल ला आग ले बचाए जा चुके हैं और वन विभाग के अफसर ये ला बहुत कारगर मानते। FMIS का फुल फॉर्म है फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका ऑफिस अडानी भवन रायपुर में है। इसमें एक CF लेवल के अधिकारी बैठते हैं, तो वहाँ से ये सैटेलाइट बेस्ड काम करता है। सैटेलाइट से ही जहाँ भी आग लगती है, आग का धुआं जब जाता है तो सैटेलाइट उसको कैच करके खबर करता है, फिर हमको वहाँ से डायरेक्ट खबर आ जाती है मोबाइल पे। अब बात करथन IBC 24 के खबर के असर के। दुर्ग के आमटी निकुम और कोटमी कला पुलिस चौकी में IBC 24 के खबर के असर देखे बर मिले हैं। बता दन के दुर्ग के 2 गांव आमटी और निकुम के बीच में फंसे आबादी पारा के वासी मन हा जौन समस्या बताए रहीन हवे वो खत्म होने वाला हवे। IBC 24 हा प्रमुखता ले खबर दिखाई रहीस, जेकर बाद प्रशासन सक्रिय हो गए हवे। बता दन के 63 साल के आबादी पारा निकुम गांव के भुइया में बसे हवे, फिर यहाँ के लोगन आमटी गांव में शामिल होना चाहत हवे। निकुम ग्राम पंचायत ये कर विरोध करत रही से उन्हें आप मल्ला दिखा दन के स्क्रीन में 2 तस्वीर हवे, पहली दुर्ग के हवे और दूसर पेंड्रा के हवे। पेंड्रा में भी IBC 24 के खबर के असर होए हवे। पेंड्रा के कोटमी कला पुलिस चौकी के ये घटना हवे और ये घटना ला प्रमुखता ले दिखाई रही से, जी हाँ प्रभारी थाना में वर्दी के बदला टाबेला बनियान पहन के ड्यूटी करत रही से। और अब ये खबर दिखाई के बाद थाना प्रभारी ला कारण बताओ नोटिस जारी करेगे हवे। केंद्र सरकार के महती रूबन मिशन योजना कबीरधाम जिला में दम तोड़त नजर आवत है। बता दें के कुंडा सहित ये क्लस्टर के 40 गांव विकास के ले पिछड़ चुके हैं और योजना की शुरुआत पांचों भाजपा शासनकाल में करे गई। फिर सत्ता परिवर्तन के बाद ये योजना ठंडा बस्ता में चले गए। असल में ये योजना के तहत सरकार के उद्देश्य है कि जौन गाँव मूलभूत के सुविधा के लिए पाछू रह गए है वो गांव ला सबो सुविधा देना। फिर समय के संग ही ये योजना नंदा गए और अब
हाल जैसे कि तैसे उन्हें प्रशासन करोड़ों रुपया के विकास करे के दावा करत थे। फिर बीजेपी नेता सरकार ऊपर विकास विरोधी होए के बात कहत थे। रुर्बन मिशन के नाम पे टोटल लूटपाट हुआ है। ना तो यहाँ शौचालय है, ना बिजली की सुविधा है, ना स्ट्रीट लाइट है। 3 वर्षों में कुंडा क्लस्टर के जो हमारे पंचायत हैं, जो ग्राम 40 ग्राम है हमारे, उन गाँव में जो आधारभूत संरचना के विकास है, चाहे वो पेयजल के लिए हो, नाली हो, सड़क हो, स्कूलों का मरम्मत हो, आंगनबाड़ी भवन हो, उन सब में काफ़ी कार्य हुआ है और उनमें बदलाव देखने को मिलता है। और जो काम अभी अपूर्ण है, वो काम को भी पूर्ण करके शीघ्र ही वहाँ पर जो तस्वीर बदलने का काम किया जाए वो आपको देखने को मिलेगा। रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत बिरकोना और कुंडा को लिया गया है, किंतु जो हमारा केंद्र की योजना है, स्थानीय शासन प्रशासन जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये अच्छी बात नहीं है और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। निर्माण कार्यों में अभी भी गति नहीं है। महासमुंद की खबर बताओ। बिल्कुल, तो बता दें कि महासमुंद के कसेकेरा गांव के तीर लगभग 100 एकड़ में फैले पहाड़ी में गर्मी कम करे बर चटाई विधि के अनोखा प्रयोग होवत हवे। असल में गर्मी के दिन में पहाड़ी ऊपर तापमान बढ़ेले जंगली जानवर कसेकेरा गांव में घुस जाते और ग्रामीण मन ऊपर खतरा बढ़ जाते। पहाड़ी के गर्मी के सेती गांव में घलो गर्मी बढ़त हवे। अब गर्मी ला कम करे बर टीचर मन के नेतृत्व में छात्र और ग्रामीण पहाड़ी ऊपर चटाई विधि के प्रयोग करत हवे। ये विधि में पहली चरण में जूट के पुराना बारदाना चट्टान में बिछा के ओमा कछारी माटी और बदरा धान डाले जाते और अखर बाद में एमा पानी के छिड़काव करे जाते। और मिट्टी भी हमको 60 टन मिला है यहाँ से। और उसके बाद में हम यहाँ पूरे ग्रामवासियों के साथ में मिल करके यहाँ चटाई बिछा रहे हैं। हो रही यहाँ के जानवर भी यहीं मतलब कि गांव की ओर नहीं जाएंगे भोजन की तलाश में और यहीं विचरण करेंगे। पूरा समस्त गांव वाले जुटे हैं और हमारे जैसे शिशु मंदिर कर्मचारी हैं और मिडिल स्कूल के हैं, प्राथमिक शाला से हैं, ये कर्मचारी लोग भी साथ दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास है। ग्रामवासी जो शिक्षकों के साथ मिलकर कर रहे हैं और इससे हरियाली होगी और ठंडकता भी बनेगी। तापमान नियंत्रित रहेगा। जितनी तापमान अभी है उसमें कमी आएगी। और खबर दंतेवाड़ा ले है। जी हाँ, ये बेरा जिला प्रशासन है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए के तैयारी में जुटे है। बता दें कि बारसूर डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री के 50 से 60 महिला मिलके माई दंतेश्वरी बर 11 किलोमीटर लंबा चुनरी तैयार करत है, जौना जल्द ही माई दंतेश्वरी ला भेंट करे जाए। माँ दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में चढ़ाने के लिए डेनेक्स से हम लोग तैयार कर रहे हैं। 6-7 दिन से हम लोग 50 ऑपरेटर मिलके काम कर रहे हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इस चुनरी को चढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं। मौका भी मिला है कि हम डेनेक्स फैक्ट्री वाले को ये माता रानी का चढ़ावा सिलने को मौका मिला है। हमें इस बात से बहुत खुशी मिल रही है। हमें डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री के जो वहाँ के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो दीदी लोग हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और माई जी के मंदिर में इसको भेंट स्वरूप चढ़ाया जाएगा। और ये अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इससे हमारे ज़िले के भी जो है और ख्याति प्राप्त होगी और वर्ल्ड लेवल पे जो है हमारे ज़िले का नाम स्थापित होगा। स्वराज ट्रैक्टर समूह छत्तीसगढ़ में अपन ग्राहक मन बर सर्विस वैन सेवा के शुरुआत करे हवे। स्वराज ट्रैक्टर समूह के नेशनल सेल्स हेड आलोक गुप्ता और छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्टर अनुज शर्मा आज 4 सर्विस वैन ला हरा झंडा दिखा के रवाना करें। आलोक गुप्ता सर्विस वैन सेवा के बारे में जानकारी दें और कहिन के सर्विस वैन के जरिया लाखों किसान मन ला उखर घर तक ट्रैक्टर के सर्विस दे जाही, ताकि किसान मन ला ट्रैक्टर के छोटे मोटे रिपेयर बर इहाँ उहाँ भटकना छन पड़े। स्वराज ट्रैक्टर समूह के स्टेट सेल्स हेड राजीव सारस्वत बताइन कि कंपनी सर्विस वैन सेवा के जरिया प्रदेश के अलग अलग इलाका के किसान मन के संपर्क में रही और सबो प्रकार के तकनीकी सहायता दे जाही। आज हम 4 सर्विस वैन पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को डेडिकेट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, जो उनके घर पर जाके सर्विस करने के लिए जो उनकी दिक्कत परेशानी है या उनके घर डोर टू डोर सर्विस जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए सहयोग देगी और उनकी दिक्कतों को कम करेगी। स्वराज कंपनी की ओर से 42 से 45 हॉर्स पावर श्रेणी में साइड शिफ्ट और पावर स्टीयरिंग के साथ में मात्र 6,25,000 रुपये में ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है।
तो ये जो स्कीम है कस्टमर्स के लिए, फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। एक नई शुरुआत करने जा रही स्वराज कि उन्होंने सर्विस वैन अब जगह जगह आपके घर के दरवाजे पर, आपके घर पे सर्विस देने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किसान भाइयों को बहुत सुविधा होगी इस सर्विस वैन के उनके घर तक पहुँचने से। हमर बानी हमर गोट में अभी बर अतकेच आगू छत्तीसगढ़ के बाद में देखा राज्यसभा की रेस 2 सीट कितने दावेदार। जय जोहार।